सूरज उगा, नया दिन शुरू हुआ। डायनासोर्स हरे भरे जंगलों में घूम रहे थे, फर्न खा रहे थे, ऊपर मंडरा रहे खतरे से अनजान। आसमान साफ था, हवा गर्म थी, छोटे जीव जंगल के फर्श पर भाग रहे थे। जीवन फल फूल रहा था, अपने आने वाले कयामत से अनजान। दूर से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी। ये एक अजीब सी आवाज थी। सुबह की चहचहाहट में जगह से बाहर बड़े डायनासोर्स रुक गए, उनके होश उड़ गए। ऊपर आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि हर कोई इसे देख सकता था। यह बड़ी होती गई और तेज होती गई, जैसे कोई विशालकाय तारा धरती की ओर बढ़ रहा हो। धरती पर एक अजीब सी चमक डालती हुई, जैसे किसी ने आसमान में आग लगा दी हो। डायनासोर्स ने चरना बंद कर दिया। वे इस अजीब घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके सर क्यूरियोसिटी और डर से उठे हुए थे। वे आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। आसमान में रोशनी अब बस एक बिंदु नहीं थी, बल्कि आग की एक लकीर थी जो तेजी से फैल रही थी। जो लगातार करीब आ रही थी। यह दृश्य बहुत ही भयानक था, जो लगातार करीब आ रही थी। हवा गर्म हो गई। आसमान में एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। गड़गड़ाहट गर्जना में बदल गई। यह आवाज इतनी तेज थी कि सब कुछ हिला रही थी। धूल और मलबा नीचे गिरने लगा, जैसे आसमान से कोई बरसात हो रही हो। पत्तों पर जम गया और जंगल के फर्श को हिला दिया। दहशत फैलने लगी। हर कोई भागने की कोशिश कर रहा था। डायनासोर्स के झुंड भागने लगे। वे इस अज्ञात खतरे से बचने के लिए दौड़ रहे थे। उनकी सहज प्रवृत्ति उन्हें अज्ञात खतरे से बचने के लिए प्रेरित कर रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अंतरिक्ष से एक विशाल चट्टान, आग का गोला वातावरण से फट गया। यह दृश्य किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। आसमान में एक चमकदार रेखा खींचते हुए यह आग का गोला धरती की ओर बढ़ रहा था। यह अकल्पनीय बल से धरती से टकराया। जमीन हिल गई। टकराव की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि धरती की सतह पर गहरे गड्ढे बन गए। गर्मी की एक लहर पूरे देश में फैल गई, जंगलों को आग लगा दी और आसमान को लाल कर दिया। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि वे आसमान को छू रही थीं। हवा ही जलती हुई लग रही थी। हर सांस के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आग अंदर जा रही हो। डायनासोर्स चीखे जैसे उन्हें तूफान में पत्तों की तरह इधर उधर फेंका जा रहा हो। वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन कोई भी सुरक्षित नहीं था। पेड़ उखड़ गए, पहाड़ टूट गए। प्रकृति का हर तत्व इस विनाशकारी घटना से प्रभावित हो रहा था। दुनिया खत्म हो रही थी। हर जगह तबाही का मंजर था, मानो कयामत आ गई हो। इस टक्कर ने पूरे ग्रह पर शॉकवेव्स भेज दी। ये शॉकवेव्स इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्होंने धरती की सतह को हिलाकर रख दिया। ज्वालामुखी फट गए, पिघली हुई चट्टान और जहरीली गैसें उगल दी। ये गैसें वातावरण को और भी जहरीला बना रही थी। पहाड़ों से भी ऊंची सुनामी तटों पर आ गिरी। इन विशाल लहरों ने सब कुछ बहा दिया। कोई भी चीज सुरक्षित नहीं थी। जैसे ही सूरज डूबा, आसमान हजारों आग की रोशनी से लाल हो गया। यह दृश्य एक भयानक सुंदरता का था, जैसे कि प्रकृति ने अपनी अंतिम विदाई दी हो। हवा धुएं और राख से भरी हुई थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर सांस के साथ एक जलन महसूस होती थी, मानो हवा में जहर घुला हो। इस टक्कर ने लाखों टन धूल वातावरण में फेंक दी थी, जिससे सूरज ढक गया था। धूल के बादल इतने घने थे कि दिन और रात का फर्क मिट गया था। तापमान गिर गया। धरती को एक लंबी अंधेरी रात में डुबो दिया। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि जीवन के लिए कोई आशा नहीं बची थी। सूरज की रोशनी के बिना पौधे मुरझा गए और मर गए। हरे भरे जंगल अब सूखे और बंजर हो गए थे। शाकाहारी भूखे मर गए, उनका भोजन खत्म हो गया। उनके बिना पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ गया। मांसाहारी भी ठंड और शिकार की कमी के कारण मर गए। उनके शव अब बर्फीली जमीन पर पड़े थे, जैसे कि समय ने उन्हें रोक दिया। डायनासोर्स का राज खत्म हो गया था। उनकी विशालकाय हड्डियां अब बंजर भूमि में बिखरी पड़ी थी, एक समय की गवाही देती हुई। उनकी जगह पृथ्वी के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक नया सवेरा नई संभावनाओं के साथ इस बंजर भूमि पर उगने वाला था।